जय हो, जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। यत् पूर्वं विधिना ललाट लिखितं तन्मार्जतुं कच्छमा। जो कर्म के आधार पर विधाता ने हमारे प्रारब्ध में लिख दिया है, उसको कोई मेट नहीं सकता। प्रारब्ध को कोई नहीं मेट सकता। इसीलिए भगवान ने भी कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तुम्हारा, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमको कर्म कैसा करना है, हम कैसा कर्म कर रहे हैं। आपको आपके सुख दुख का मालूम है, क्योंकि कर्म तो आप ही कर रहे हैं ना। आपने नमक खाया या आपने चीनी खाई, जो कुछ भी आपने खाया उसका स्वाद आप ही बता पाएंगे। 2 कटोरी में सफेद वस्तु रखी हुई है, एक में नमक रखा हुआ है, एक में पिसी हुई चीनी रखी हुई है। आपने खाया, सामने वाले ने पूछा ये इस कटोरी में क्या था, तो आप उससे थोड़ी पूछोगे कि हाँ बताओ इसमें क्या था। अरे भाई खाया तो तुमने है ना, तो तुमको मालूम है कि इसमें चीनी है या नमक है, उसका स्वाद तो तुम्हें मालूम है। कर्म तुमने किया है, तो तुम्हारे कर्म का जो फल है वो तुम्हें पता लग जाना चाहिए, और पता लग जाता है कि हमने कैसा कर्म किया। कर्म गति के आधार पर फल बनता है, और वो हमें भोगना पड़ता है, सुख या दुख। अच्छे कर्मों का फल सुख, बुरे कर्मों का फल दुख। और इसी आधार पर एक दिव्य कथा है। वो कथा क्या है? वो कथा है श्री हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए, और जिस समय संजीवनी बूटी लेकर के आए, ये कर्म आधार पे सुना रहा हूं मैं आपको। कर्म कभी मिट नहीं सकता, कर्म फल कभी मिट नहीं सकता, ये कर्म गति है। आपको सुख या दुख मिल रहा है, उसका बहाना, उसकी बुराई ईश्वर को देना या माता पिता को देना या अपने स्वजनों को देना, ये महामूर्खता की बात है। जैसा हम भोग रहे हैं, ये अपना कर्मफल भोग रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के आए, और संजीवनी बूटी ला करके रामानुज माने भगवान के भाई लक्ष्मण जी को दिव्य जीवन प्रदान कराया। राम जी बड़े प्रसन्न थे, और उसी समय भगवान राम स्नान कर रहे थे, और हनुमान जी वहां खड़े हुए थे। तो हनुमान जी खड़े हुए थे, भगवान राम ने स्नान किया। स्नान करके अपना जो भीगा हुआ लंगोटा था वो त्यागा, पवित्र लंगोटा पहना। तो हनुमान जी महाराज भगवान की सेवा में थे, और जल में भगवान का लंगोटा धोकर के आए। और आज हनुमान जी महाराज को अपने
उस जन्म का मालूम था, ज्ञात था कि एक जन्म में मुझे श्राप लगा था, और उस श्राप के कारण मैं बानर बन करके और एक ही कछनी में घूमता हूं। ये हनुमान जी को ज्ञात था, स्मरण था कि एक बार मुझे श्राप लगा ऋषि का। तो भगवान राम के सामने बोले, चरणों में पड़ गए और बोले, भगवान मैं तो बस आपका सेवक हूं। तो भगवान राम ने बड़े ही आनंद के साथ उठाया और हृदय से लगाया और हनुमान जी से कहने लगे, सुनो कपि तोहे समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। हे हनुमान, तुम्हारे समान उपकार करने वाला कोई देवता, कोई मनुष्य, कोई नहीं है। जैसा उपकार तुमने मेरे ऊपर किया है, ऐसा उपकार मेरे ऊपर किसी ने नहीं किया। हनुमान जी बोले, आज तो मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न हैं, तो मेरे उस प्रारब्ध को बदल देंगे, उस प्रारब्ध को बदल देंगे जिसमें मुझे एकमात्र लंगोटे में घूमने का, कच्छे में घूमने का श्राप लगा हुआ है ऋषि का। तो हनुमान जी महाराज बोले, भगवान आप तो बड़े दयालु हैं, आपने वाल्मीकि जी पर कृपा करी। उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। भगवान वाल्मीकि तो बड़े अज्ञानी थे, उन्होंने राम राम की जगह मरा मरा कहा, तो आप इतने दयालु हैं कि उनको ब्रह्म के समान बुद्धि दे दी, ब्रह्म बना दिया, ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। भगवान आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। भगवान समझ गए और बोले, हनुमान आज मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूं, लेकिन हनुमान मैं वनवासी, वन में रहने वाला, मेरे पास और तो कुछ नहीं है। ये लंगोटा है जो अभी तुम धोखे लाए हो, ये मैं तुम्हें देता हूं, तुम इसे स्वीकार करो। हनुमान जी ने देखा, अरे ये क्या, मेरे भगवान ने मुझे वही प्रारब्ध के अनुसार मुझे कोई उपहार दिया तो लंगोटा ही दे दिया। और भगवान बोले, हनुमान मैं तो वनवासी हूं, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, मेरे पास तो ये उपहार है। तो हनुमान जी को भगवान के द्वारा भी जो मिला वो लंगोटा ही मिला। तो प्रियजनों, जो प्रारब्ध है वो भोगना पड़ता है, जो कर्म किया है वो भोगना पड़ता है। इसलिए बहुत संभल के कर्म करो, कोई लालच में मत आओ। बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है, बुरा कर्म करके, किसी का अहित करके, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, उसका अहित मत करो। वो तुम उसका अहित नहीं कर रहे हो, वो तुम अपना अहित कर रहे हो। अरे तुम्हारे अच्छे कर्म से तुम्हें जो मिलेगा वो बुरे कर्म से
बहुत कुछ मिलने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म गति को समझो, कर्म गति को जानो, कर्म गति को पहचानो। इसी जन्म में अपने कर्म को सुधारो। कर्म को सुधारना बहुत जरूरी है। कर्म को सुधारना बहुत जरूरी है। कर्म पे ही सब कुछ टिका हुआ है। कर्म पे ही टिका हुआ है। भगवान ने भी श्रीमद् भागवत में जब गिरिराज पूजा हुई तो नंद बाबा बोले कि हम इंद्र की पूजा करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने भी यही कहा, नंद बाबा को समझाया, बोले बाबा इंद्र कौन होता है तुमको सुख या दुख देने वाला? अरे बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम। अरे बाबा, तुम इंद्र की पूजा करना चाहते हो, उस इंद्र से सुख की चाहना रखते हो। इंद्र कौन होता है तुमको सुख दुख देने वाला? इंद्र कोई नहीं होता तुमको सुख दुख देने वाला। अरे जीव कर्म से जन्म लेता है, कर्मणा जायते जंतु, कर्म में ही विलीन हो जाता है, कर्म में ही मृत्यु को प्राप्त होता है, और जैसा कर्म करता है वैसा सुख या दुख प्राप्त करता है। इसलिए प्रियजनों, अपने कर्म पे ध्यान दो, अपने कर्म को सुधारो। ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग का आनंद है। और प्रियजनों, मैं जो आपसे सत्संग करता हूं, इसकी सत्संग की जो वीडियो है वो YouTube चैनल मेरे हरि बाबा वृंदावन वाले के नाम से, हरि बाबा वृंदावन वाले के नाम से ये YouTube चैनल है। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे सब्सक्राइब बहुत कम है। आप लोग व्यूज तो आते हैं 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हजार, मतलब देखने वाले तो होते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम है। 250 सब्सक्राइब हैं केवल मेरे। देख रहे हो आप 4000, 5000 व्यक्ति, और सब्सक्राइब कर रहे हो मात्र 250 व्यक्ति। लाइक दे रहे हो मात्र 25 व्यक्ति। कमेंट्स तो आप कोई देते ही नहीं, राधे राधे भी नहीं लिखते, गुरुजी राधे राधे। कम से कम सत्संग का एक पुष्प तो चढ़ाओ। वो पुष्प क्या है? गुरुजी राधे राधे। कमेंट्स करो, लाइक करो, उससे मुझे लाभ मिलेगा। YouTube चैनल पर मुझे लाभ मिलेगा, मेरी वैल्यू बढ़ेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत जरूरी है। करोगे ना? ये मुझे विश्वास है कि अब आप करोगे। मैं आपसे शिष्यों को आज्ञा करता हूं और मित्रों को प्रणाम करता हूं, बड़ों को प्रणाम करता हूं, और बाकी बंधुजनों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कम से कम एक सत्संग का पुष्प समझ के इतना तो करो। लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, जिससे चैनल में वैल्यू बढ़े, चैनल में आनंद आए। और ये मुझे मेरे भक्तों ने सिखा दिया है, तो ये थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का सत्संग मैं आपसे करूंगा, अवश्य करूंगा। और इस सत्संग में मुझे भी आनंद आने लगा है, क्योंकि भक्त लोग बहुत फोन करते हैं और कहते हैं गुरुजी आप बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हो, बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हो। मैंने चीनी के गुण बताए, लोगों ने, भक्तों ने बहुत बढ़ाई की। फोन आए मेरे पास, गुरुजी आपने चीनी के गुणों का जो बखान किया, चीनी के द्वारा जो रिश्ता बनता है, आपने नमक के द्वारा जो व्यवहार होता है वो आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। आप ऐसी अच्छी अच्छी बातें हमें बताते रहा करो। तो मैं जरूर बताऊंगा और आप सबसे जुड़ा रहूंगा, आप सबसे आनंद लूंगा। लेकिन आप लाइक करो,
कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट्स का मतलब एक सत्संग में पुष्प चढ़ाओ, गुरुजी राधे राधे। बहुत आनंद है, या जो भी आपके मन में आए, आपको मुझे कुछ शिक्षा देनी होगा, गुरुजी इसमें ये कमी है, या कुछ भी बात हो तो वो मुझे कमेंट्स में लिखो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। जय जय श्री राधे राधे।